बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक दफ़ा का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में तशरीफ़ लाए, देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीबी फ़ातिमा ज़हरा चक्की पीस रही हैं और साथ ही रो रही हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछने लगी, "ऐ फ़ातिमा, आप क्यों रो रही हो? ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है? इतना सारा आटा आप एक साथ क्यों पीस रही हो?" फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, "ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मेरे बाबा जान किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अब्बा हज़ूर, आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ।" बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोकर फरमाने लगी, "आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है।" हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए और रोने लगे और फरमाने लगे कि फ़ातिमा, अभी तो प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा हुज़ूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त किया था, इसी तरह मेरी जुदाई का गम भी आप बर्दाश्त कर लेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पूछने लगे कि पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? तुमने बहुत ही काम कर लिए हमारे आगे। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, "ये मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहलाना चाहती हूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े इसलिए धो रही हूँ ताकि आपको धुले हुए कपड़े मिल जाएँ और आप इसको पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को आटा कौन गूँध कर खिलाए और पीस कर खिलाएगा?" ये कहकर फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रोने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़ातिमा को समझा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तबीयत ख़राब होने लगती है, इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रहे होते हैं और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रो रही होती हैं और इतने में घर में इमाम हसन और हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपने माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए क्या आलम होगा, वो कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने इस दुनिया से रुख़सत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा और मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा? इस माँ के दिल पर क्या गुज़रती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बीबी फ़ातिमा ज़हरा बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं और बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत परेशान होने लगती हैं। हज़रत इमाम हसन और हुसैन अपने माँ और बाप को रोते हुए देखकर वो भी रोने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खामोश रही। फिर बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी से कुछ कहने लगे, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तभी तो बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम वापस अपनी माँ के पास जाओ। तुम लोग अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग रोज़ आते रहोगे, लेकिन अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने से लगकर खूब रोते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी रो रही हैं और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा भी रो रही हैं। इमाम हुसैन पाक भी रो रहे हैं और इमाम हसन पाक भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने पास बिठाकर उन्हें 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई कोताही भी की हो, आपकी खिदमत में कोई कमी की हो या आपकी नाफरमानी की हो या आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोकर कहते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ, मैं तुझसे कोई गिला नहीं करूँगा। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दूसरी बात कहती हैं, मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, वफ़ात पा जाऊँ, तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा और मेरे बच्चों को इनकी माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। आप हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब मैं दुनिया से चली जाऊँ, वफ़ात पा जाऊँ, तो आप मेरे जनाज़े पे किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं, फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाज़े में किसी को क्यों ना बुलाऊँ?
بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، اپنے آپ پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑنے دی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب ہی دفنا دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پریشان تھی اور رو رہی تھیں۔ امام حسن پاک اور حسین پاک بھی رو رہے تھے۔ ذرا سوچیے کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے دنیا سے ہمیشہ کے لیے، اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بات کہتی ہیں، میں نے آج کا روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ اے فاطمہ، تو سحری کرنا علی کے ساتھ، علی کے دسترخوان میں، اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ کبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابوذر غفاری ہوتا ہے، تب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح سے جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، اور جنازے کو قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قبر کو دیکھتے ہیں، جس قبر میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، علی پاک اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب رو رہے ہوتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، قبر تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بخشی بخشائی تھیں، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر گناہ سے پاک تھیں۔ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہتے ہیں، وہ اپنی ماں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اور قبر کے عذاب سے بچائے اور نیک لوگوں کی صف میں کھڑا کرے اور بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم گناہ گار لوگوں کو بھی بخش دے، آمین ثم آمین۔